इनको तो रो ही रहे हैं हम यहाँ पर आकर, अपनी जॉब छोड़कर, अपने कमाई छोड़कर इनके दर पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं हम। एक के इलेक्ट्रिक ने चोरी मचाई हुई है, चोर हैं, चोर के बच्चे हैं ये। इनसे जाके बात करो तो ये पैसों की डिमांड करते हैं। वो एक औरत और उनका बेटा पैरालाइज है, उनका आया है 2,30,000 रुपए बिल, तो वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे। अच्छा, वो चीज हम इनके पास लेके आते हैं तो ये बोलते हैं कि यार हम आपकी बात तब सुनेंगे जब आप ये 2 लाख रुपए पे करेंगे। और आज यहाँ पे एक बड़े हुजूम में जो एहतजाज चल रहा है, क्योंकि एक एसी ने बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग से लोगों को परेशान कर रखा है। तो आज यहाँ पे मौजूद हम कुछ लोगों से इनके मौक़िफ़ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। के इलेक्ट्रिक ने चोरी मचाई हुई है, चोर हैं, चोर के बच्चे हैं ये। इनसे जाके बात करो तो ये पैसों की डिमांड करते हैं। कल हम गए इनसे बात करने के, हमारी लोड शेडिंग क्यों की है। अगर 90% 96% रेशो है बिलिंग का हमारा, तो फिर लोड शेडिंग हम पे क्यों की है। तो उन्होंने बोला 4,70,000 रुपए में कैश पेमेंट कर दो, हम लोड शेडिंग खत्म कर देंगे आपकी। हम आपकी वजह से लोड शेडिंग नहीं कर रहे, इर्द गिर्द के इलाकों की वजह से कर रहे हैं। आपके इलाके में चोरी हो रही है, उसको आप कंट्रोल करें। भाई लगा तुम रहे हो, कंट्रोल हम करें क्यों। तनख्वाह देते हो हमें, हमसे आप पैसे लेते हो, हमें आप बिजली देते हो। हम यहाँ आपकी सहूलत के लिए नहीं है, आप हमारी सहूलत के लिए हो, हम आपको पेमेंट करते हैं, ठीक है। और ये जितने भी फयाज राजपूत हैं, राहिल साहब हैं, डीजीएम इनके, आपका अल्लाह भला करे, मंजूर लोधी हैं क्लस्टर हेड जो है इनके, और जमील शेख हैं जीएम जो है यहाँ के, ये सब के सब मिले हुए नीचे से लेके ऊपर तक। यहाँ आप एक काम करें, आपने हमसे पूछ लिया, आप एक काम करें, फरहान से लेके और समामा कॉर्नर तक चले जाएं, जितने भी पथारे लगे हुए हैं इनसे जाके पूछ लें कि आपको हुक कनेक्शन किसने दिया है और कौन आपसे रिकवरी करता है, ये आपको खुद बताएंगे, ठीक है। ये बोलेंगे के इलेक्ट्रिक की गाड़ी आती है पैसे लेने और वही कुंडा लगा के देती है। अगर सोसाइटी से कुंडा कनेक्शन बाहर जा रहा है तो वो चोरी में आ रहा है। 30% रेशो ये बता रहे हैं, तो आप ही दे रहे हो ना, आप ही फराम कर रहे हो और आप उनके पैसे ले रहे हो, फिर भी आप ओवर बिलिंग हमें चार्ज कर रहे हो। जो आप बोले चेक मीटर में यूनिट बढ़ के आ रहे हैं, लोड ज्यादा आ रहा है, आपका मसला है, चेक एंड बैलेंस रखना हमारा काम तो नहीं है। तो इनको समझा के थक गए। 2 दिन से हम बात करके आज हम यहाँ आके बैठ गए और कल तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक ये हमारा मसला हल नहीं करेंगे, जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। और कोई आके बाहर बात करने को तैयार नहीं है। एक चौकीदार इनका सिक्योरिटी गार्ड है, कर्नल साहब जो हैं उनको बिठा दिया, वो इनके चौकीदार हैं, बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनको बिठा दिया बात करने के। उनसे क्या बात करें, उनसे पूछो किलोवाट, 1 किलोवाट में कितने होते हैं, वोल्ट होते हैं, वो नहीं पता इनको, वो क्या बात करेंगे हमसे। एक 6,000 रुपए की बिलिंग पे कितने किलोवाट पे 6,000 की बिलिंग होती है, उनको ये नहीं पता, हम उनसे क्या बात करेंगे। भाई कोई अंदर से टेक्निकल बंदा आए, कस्टमर अकाउंट्स का बंदा आए, आके बैठ के बात करे, जिसने लोड शेडिंग करवाई है वो आए, बिलिंग का बंदा आए, कस्टमर सर्विस का कोई बंदा आए, रिप्रेजेंटेटिव आए, जीएम आए, क्लस्टर हेड आए, हमसे बात करे तो हम उनको जवाब दें। हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, उल्टा पुलिस बुला के हमें पिटवाया गया है। और वो कहाँ गए भाई जिनको मारा गया है, माजूर बच्चा है, उसको मारा गया है पुलिस वालों ने। यहाँ पे हमारे साथ तशद्दुद किया गया है, हम मजबूर होकर यहाँ बैठे हैं, वरना हम 4 घंटों से वहां बैठे हुए थे रोड पर, और 4 घंटों से हमें मजबूर किया। जब हम पे तशद्दुद किया गया तब हम यहाँ के बैठे मजबूरन, और हम इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपनी टेंशन नहीं, हम जवान है भाई। आप देख सकते हैं ये भाई माजूर है टांग से, ये भाई माजूर है टांग से, ये इनके सर पे अलग मारा है, बालों में, इनको नजर नहीं आएगा आपको, ये इनको डंडे मारे गए। ये पुलिस वाले पीछे खड़े हैं, बदमाश वर्दी में बदमाश करे हैं, वर्दी में 8-10 बदमाश कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, लोहे के डंडे से ये मार रहे हैं, ये वर्दी वाले बदमाश हैं। इन्होंने चोरों ने अपनी सहूलतकारी के लिए इनको बुलाया हुआ है, आपको धमकाने के लिए बुलाया। और मैंने इनको बताया कि हम लोग कोई दहशतगर्द नहीं है, हम लोग रिहायशी हैं, रिहायशी हैं। यहाँ से 15-16 साल से, 15-15 साल से, 20-20 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं, आज या कल के नहीं है, 20-20 साल रहने वाले लोग, हम वो लोग शिकायत कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपको मजीद आपको क्या बताऊं मैं, सुनने में आया कि आप लोग यहाँ मंजूर लोधी सबसे बड़ा चोर, मंजूर लोधी है, चोर सबसे बड़ा। ये चोर खुद चोर के बच्चे 4,70,000 रुपए डिमांड किए। हमारे पास गवाह हैं भाई, जो हमारे साथ कल गए थे बात करने, उन्होंने बोला कि आप हमें कैश अमाउंट दे दो, हम आपकी लोड शेडिंग एग्जाम्प्ट करवा देंगे। इसलिए कैश अमाउंट दे दो, आप लोग बिल भरते हैं, ये आप हमने लगाई है, उसके पेमेंट एक जगह से चल रही थी, हमने दूसरी जगह से लगाने के लिए वायर भी चाहिए, उस वायर की पेमेंट है तो वहाँ से, पर हमें कैश चाहिए, वो मतलब अंडर द टेबल। आपका नाम? मेरा नाम नादिर। सही है।
तो कल आप यहाँ पर आए थे और आपने बात करी थी और इन्होंने कहा था कि एक हफ्ते की लोड शेडिंग नहीं होगी, तो ये सब बातें आपको करके घर भेजी और फिर आज इन्होंने क्या करा वो ज़रा बताइएगा। असल में मसला ये है कि गुलिस्तान जौहर में बहुत से अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स को इन लोगों ने नोटिस भेजे हैं और नोटिस भेजने के बाद लोगों की क्योंकि इस्तात नहीं होती है इतने बड़े बड़े बिल अदा करने की, तो इन्होंने उनकी बिजलियाँ काटी हैं। अब ये हारून के अंदर ये है कि इनकी बिल जो पेमेंट की इनकी रेपुटेशन है वो 95% तक बकौल हारून वालों के है, लेकिन बिजली वाले कहते हैं कि नहीं आपके यहाँ चोरी है, आपके यहाँ इसमें थेफ्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से आपकी जो है ना ये रिकवरी हमारी 75% के करीब इस तरह कहते हैं वो। तो इसके लिए हमारी राना अंसार बाजी आई थी MPA जो हैं, और उन्होंने अंदर आके इनके साथ 2-2.5 घंटे बैठ के बात करी थी इनकी इंतजामिया के साथ, जिसमें GM थे इनके जमील शेख साहब थे और कर्नल जफर साहब थे, इनके साथ बैठ के 2-2.5 घंटे बैठ के बात की। ये कोशिश की कि किसी तरीके से एक ऐसा तस्फिया हो जाए कि जिसमें जो रिहायशी हैं इन लोगों को भी तकलीफ कम हो जाए और इनकी जो डिमांड है कि इनकी पेमेंट है, बिल है, पेंडिंग बिल है, वो भी उसका भी कोई बीच का रास्ता निकल आए। और बहुत ज्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज्यादा गुफ्तगू करने के बाद, बहुत ज्यादा आपस में डिस्कशन करने के बाद ये बात तय हुई कि 1 हफ्ते तक ये इनकी लोड शेडिंग नहीं करेंगे और उसके बदले में ये 1 हफ्ते के अंदर ये हमारी जो हारून के जो इंतजामिया है, जो इनकी यूनियन वाले हैं, ये लोग एक प्लान बना के तो KSC को देंगे, इनको बिजली वालों का, कराची इलेक्ट्रिक वालों को देंगे कि हम किस तरह से कितनी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनका बार बार सवाल ये था कि आप कितनी पेमेंट करेंगे, कल आप कितनी पेमेंट करेंगे। तो बात ये कि ये कल वाला जो मसला है ना, कल कर दो, 1 हफ्ते में कर दो, मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये ज्यादती है। असल में कई प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसा हो चुका है कि जिनके साथ इन्होंने बिजली काटी, 2-3 दिन बिजली बंद रही, उसके बाद इनको जो है ना लोगों ने मजबूर हो गए इस कदर शदीद गर्मी में। अभी ये राबिया सिटी है, चमन इकबाल कॉलोनी है, यहाँ के लोग 12-12 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, 16-16 घंटे की। अब उसमें ये हो सकता है कि भाई कोई सब लोग तो चोर नहीं है, जो लोग बिल पे कर रहे हैं, जो रिहायशी हैं, उनका कोई ऐसा टेक्निकल रास्ता निकाला जाए जिसकी हमने बहुत गुफ्तगू की। हम तो मुसलसल इनकी इंतजामिया से, जो मंजूर लोधी साहब हैं, इनसे जो क्लस्टर हेड है यहाँ पे, डिप्टी डायरेक्टर है यहाँ पे, उनसे सबसे राब्ते में है कि किसी तरह कोई ऐसा रास्ता निकले कि जिसमें एक ईमानदार आदमी और एक चोर के दरमियान में फर्क पता चले। अब ईमानदार जो है वो चोर की वजह से पिस रहा है, अब ये कहते हैं कि आप जाके चोरी पकड़ो। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि यार चोर जो कर रहा है, जो माफिया है, उस माफिया को ये एक आम आदमी कैसे जाके रोक सकता है? नहीं रोक सकता। ये अपना इतना बड़ा इदारा ये नहीं रोक सकते। जब ये वहां जाते हैं कि पूरी सिक्योरिटी के साथ, पुलिस, मोबाइलों, रेंजर के साथ जाते हैं, फिर ये जाके वहां पे ऑपरेशन करते हैं, तो ये आम आदमी जो वहां रहता है वो नहीं कर सकता ये काम। तो ये बात सब समझते हैं, हम भी, आप भी, हम सब यहाँ कराची के रहने वाले हैं, हम ये समझते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई कराची इलेक्ट्रिक का नुकसान हो, ये रिहायशी भी नहीं चाहते, लेकिन ये चाहते कि इनके साथ भी ज्यादती ना हो। अगर कोई 15 साल पुराना केस है, 18 साल पुराना केस है, तो उसमें जाहिर है इंतजामिया के लोग भी, अंदर के कुछ निचले दर्जे के, निचले लेवल के लोग वो इन्वॉल्व होंगे, जो इनकी नॉलेज में ना हो। ये बड़ी एक हैरान कुन बात होगी और इसमें इनको थोड़ा सा इस चीज में रिलैक्सेशन देनी चाहिए कि किसी तरीके से इनको रिलैक्सेशन दे के कोई ऐसा रास्ता निकाल लें जिसपे हमने कल डन कर लिया था इनसे। राना अंसार बाजी जो MP हैं, वो सारी ये बात करके उठी थी और उसके बाद फिर इन्होंने आज फिर लोड शेडिंग शुरू कर दी। तो कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये कोई इंडिया के शहरी नहीं है, ये हमारे भाई हैं, हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं, गुलिस्तान जौहर के रिहायशी हैं। ये 20-20 साल से ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं, इस इलाके को इन्होंने आबाद किया। ये यहाँ बिजली की गाड़ियां खड़ी होती हैं, ये सब लोग, ये लोग हारून वाले लोग उसकी हिफाजत करते हैं, लोगों को मना करते हैं कि भाई कोई टक्कर हो जाए, कोई इनके ट्रक, इनके बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं, कई दफा एक्सीडेंट हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने ही उनके तस्फिये कराए हैं। तो ये तो एक अच्छे पड़ोसी वाला किरदार अदा कर रहे हैं जो हमें हमारे दीन ने भी सिखाया है, लेकिन उसके नतीजे में इनके साथ जो रवैया रखा हुआ है इन्होंने, ये भी पड़ोसी है ना इनके, तो ये ऐसा कि कल कमिटमेंट करी और आज सब बात से मुकर गए, ये नामुनासिब रवैया है। मैं तो ये गुजारिश करूंगा इन लोगों से कि एक इनके साथ बैठ के एक चीज तय करें और उनमें कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिसमें इन लोगों को भी तकलीफ कम हो, ये भी पे कर सकें। यार ये कोई करोड़पति अरबपति लोग होते तो यहाँ थोड़ी रह रहे होते, ये भी डिफेंस क्लिफ्टन में रह रहे होते। ये यहाँ पे अगर रह रहे हैं तो जो आजकल मुल्क के जो हालात हैं सबको पता है, तो ये पैसे देना चाहते हैं, ये नहीं कि ये पैसे नहीं देना चाहते, लेकिन जितना वो दे सकते हैं ऐसा होना चाहिए। आज यकीन माने, आज जब हम लोग आ रहे थे सिर्फ अपनी अर्जी लेके, तो हमने देखा कि एक 30 साल, आप भले कैमरे लेके मेरे साथ चले, 30 गज का मकान है जिसमें टोटल 1 फैन है और वो एक औरत और उनका बेटा पैरालाइज है। उनका आया है 2,30,000 रुपए बिल।
तो वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे। अच्छा वो चीज हम इनके पास लेके आते हैं तो ये बोलते हैं कि यार हम आपकी बात तब सुनेंगे जब आप ये 2 लाख रुपए पे करेंगे। यानी कि एक किस्म से गुंडागर्दी है, बदमाशी है। उल्टा इनसे हम बात करने आते हैं, 2 बार हमारी मीटिंगें हो चुकी हैं, ये अपनी टीम प्रॉपर देते हैं, हम रिकवरी करवा के देते हैं, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मीटर के कनेक्शन काट दिए, लेकिन हमारे इलाके में इन्हीं का नेटवर्क इतना मजबूत है कि आप मेरे साथ चलें, यही कुंडे दे रहे हैं और वो कुंडे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका कुंडा नहीं कटेगा। और हमसे उल्टा कहते हैं कि आप कुंडे कटवाएं, तो हम कैसे कटवाएं सर? हम गुंडागर्द हैं, हम दहशतगर्द हैं, हम बंदूक लेके खड़े हो जाएं? हम यही इनसे अर्जी कर रहे हैं कि अगर आप कुंडे दे रहे हैं तो आप ही कटवाएं। हम गुंडे नहीं है सर, हम कोई ड्राइवर है, कोई चौकीदार है, गरीब आवाम है सारी। अगर 30 गज के मकान में कोई डायरेक्टर नहीं रहता होगा। ये अपने मालों की दुकानों पे माल डलवाते हैं, सही है, उनके फ्रिज नहीं चल रहे, उनको दुकानें बंद करके जाना पड़ रहा है। मैं एक टीचर हूँ, मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, मुझे परसों से सिर्फ ये हो रहा है कि जहाँ मैं क्लास लगा के बैठता हूँ ना नेट चल रहा है ना वो। अच्छा, सिर्फ इनको तो रो ही रहे हैं हम, यहाँ पर आकर अपनी जॉब छोड़कर, अपने कमाई छोड़कर इनके दर पे बैठे हुए भीख मांग रहे हैं हम। एक जो वो शहरी जो स्टार पेयर है, मैंने तकरीबन 3 साल से कोई बिल इनका ड्यू डेट पे भी नहीं जाने दिया। सही है, इनको अभी मैं रिकॉर्ड दिखा कर आया हूँ अंदर कि भाई मेरा कोई बिल ड्यू डेट